उनके पुनः संसार में आना लिख रहे हैं लोग। भगवान ये कहना चाहता है कि अर्जुन, मेरा जन्म और क्रिया ये प्राकृत तो नहीं है। क्या है ये? अप्राकृत है। योग माया के द्वारा ही स्वयं भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं और लीला आदि करके फिर हमारे दृष्टि के अंतराल से चल जाए। अंतराल समय He goes out of our vision. हमारी दृष्टि के बाहर चले जाते। जब हमारे दृष्टि के सामने आ जाते हैं तब हम उसके कार्य का आविर्भाव मना आविर्भाव करते हैं। जब हमारे दृष्टि से बाहर चले जाते हैं तब हम उसको क्या करते हैं? तिरुभाव। जिस प्रकार सूर्य की वास्तव रूप में उदय अस्त नहीं है। सूर्य की उदय अस्त है। सूर्य तो नित्य ही प्रकाशमान है। इतने विशाल सूर्य किंतु तथापि हमारी दृष्टि में जब आ जाते हैं तो हम कहते हैं सूर्य उदय हुए। और जब हमारे दृष्टि के बाहर चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अस्तमान। किंतु वास्तव रूप में सूर्य की उदय अस्त नहीं है। तथापि लोगों के समझाने के लिए या अपने को समझने के लिए हम सूर्य के उदय अस्तमान। अभी यहाँ पर सूर्य उदय होते जा रहे हैं किंतु अमेरिका में जाए इस समय सूर्य अस्त है। इसी प्रकार भगवान की जो आविर्भाव और तिरुभाव ये शब्द जो व्यवहार किया गया है केवल जीवों की समझाने के लिए। इसलिए कहते हैं आविर्भाव तिरुभाव वेदे मात्र कहे। कहना पड़ता है। इसको समझाने के लिए व समझने के लिए ये शब्द हमें यूज करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त है उनके भी उसी प्रकार भगवान की भांति नित्य ही प्रकाशमान है। किंतु हम लोग दृष्टि के बाहर और अंदर जब दिखाई पड़ते हैं तब उसके आविर्भाव मानते हैं। जब दिखाई नहीं पड़ते तिरुभाव। ये कहते हैं आविर्भाव तिरुभाव वेदे मात्र कहे। क्योंकि भगवान के भांति उस शुद्ध भक्त इस जगत में आते हैं और अपने कार्य सिद्धि आकर के फिर चले आते किस आज जाते भी किस? ये भी आपके प्रश्न होगा। आने के कारण क्या है? क्या कारण? अनुग्रह भक्तानां मानसं विनाशितम् भजते तादृशविराजयित्वा तत्पुरुषः। नित्य चित जगत में गोलोक वृंदावन धाम में वे लोग सदा सर्वदा राधा गोविंद की सेवा आदि
अपने सिद्ध स्वरूप में रह करके सेवा दिया। और फिर भगवान की इच्छा से इस जगत में नरों को शरीर धारण करके आते हैं और फिर कार्य आदि करके फिर नित्य धाम में चले। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की तरह अनुग्रह भक्तानां मानुषम, भक्तों की अनुग्रह जनित कृपा करने के लिए चित्त जगत से आते और फिर कृपा करके फिर समाप्त हो जाते, कार्य चले जाते। अनुग्रह यानी कृपा करना। अनुग्रह शब्द के साथ और एक शब्द रहा जाता है निग्रह होता है। निग्रह समझते हो? अनुग्रह माने कृपा और निग्रह माने उनकी दूसरे को ये वध आदि करना है, समझ गया? कष्ट। निग्रह शब्द का अर्थ क्या है? कष्ट देना। कष्ट देना दूसरे पे, ये उनकी जो अनर्थ आदि जो है उसको नाश। जैसे असुरों के क्या करते हैं? असुर निग्रह करते, असुर दलन आदि कर, दलन सत्य दलन माने उनकी बात कर देते हैं। क्योंकि दो शब्द है, जब किसी कहते हैं किसी के ऊपर अनुग्रह होता है तो किसी के ऊपर अनुग्रह होता है। भगवान भक्तों के क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। और जो असुर भाव जब क्या करते हैं? निग्रह। जिसको कहा जाता है असुरों के दमन करते हैं, असुर दमन दलन करते। ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त भी उसी का प्रयोग हो जाता है। जो उनकी प्रति अनुरक्त होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं? कृपा कर देते हैं। जो विरोध करते हैं उसको क्या करते हैं? वंचना कर देते हैं, वंचना कर देते। इसके एक के अनुग्रह करना और दूसरे के वंचना। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद की लीला बताती। माधवेंद्र पुरीपाद के दो शिष्य थे, शिष्य तो बहुत थे, जो दो शिष्य के बारे में एक है ईश्वर पुरीपाद और एक है रामचंद्रपुरी। जितने ये सब मुक्त पुरुष है तथापि विवाह है। माधवेंद्र पुरीपाद जब वृद्ध हो गए और उस वृद्ध अवस्था में और उसमें भाव में विभोर होकर के कोई दीनो दयाद्रनाथ हो मथुरा नाथ हो सदा अवलोक से इस श्लोक के उच्चारण करते हुए है मातुर विरह भाव की चिंतन करते हुए रोज और उसको देख करके रामचंद्रपुरी कहने लगे, ये गुरुदेव आप तो ब्रह्म हो, रोना नहीं चाहिए। इस कथा को सुन करके माधवेंद्र की बात करने लगे, तुम अपराध जीव कभी
ब्रह्म नहीं बनता, हमें ब्रह्म कर अद्वैतवाद देखोगे। इसलिए यह तो नहीं कह दिया तुम्हारे देख ले, तुम्हारे मुख देख ले हमार हवे अधोगति। आज यहाँ पर क्या दिखा रहे, गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु के निंदा करना, गुरु के द्रोह करना, ये क्या हुआ? अपराध होता है कि नहीं? गुरु निंदा हो जाता है, वैष्णव गुरु निंदा। तो उनको क्या क्या करेगा? यहाँ वंचन, कृपा से वंचन। और इधर ईश्वर पूरी बात है, उनकी सर्व प्रकार की सेवा आदि करते थे। गोपु सेवा से लेकर के वाणी सेवा दोनों ही करते हैं। ईश्वर पूरी बात, माधवंत पूरी बात भी है, दोनों ही सेवा करते हैं। जब वृद्ध हो गए उनकी मौल मुद्रा आदि शाप आदि करना, और उनके लिए भोजन आदि व्यवस्था जो कुछ भी कर सब कुछ करते थे। वस्त्र आदि साक्षात्कार देना, ये सब कुछ करते माने गोपु सेवा। और साथ ही साथ क्या करते थे? वाणी सेवा भी करते थे। वाणी सेवा के वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो विस्मरण आ जाता है। तो उनकी भावों के अनुसार ईश्वर परिपाद उनकी श्लोक आदि जो है स्मरण कराते हैं। तो उस समय माधव परिपाद बहुत प्रसन्न होते थे। यद्यपि शुद्ध भक्त उनकी ये सब होने की कोई संभावना नहीं, तथापि जहां पर लोकवत्व लीला कोई बलम मनुष्य वहां की लीला हो रहे तो कभी कभी ये सब भी दिखाई पड़ता। इसलिए माधवेंद्र परिपाद जब स्तव स्तुति आदि करते थे तो ईश्वर परिपाद ये सब कथा आदि श्रवण कराते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया, जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहे, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप। और फिर नाम करते करते चैतन्य महाप्रभु भाव में अभिष्ट हो जाते हैं। और महाप्रभु के भाव के अनुसार सर्वदामोदर राय नंद आकर के वो सब श्लोक आदि श्रवण कराते। विरह काले स्वरूपे गाना राय नाटकदार स्वरूपे गान विरहे काले तुम्हें महाप्रभु के भाव के अनुसार सर्वदामोदर राय रमन ये सब जो श्लोक उच्चारण करते, विद्यापति चंडीदास की पदावली, पदावली सुने श्लोक, बंगाली श्लोक से पदावली का, अथवा गीत गोविंदा आदि श्लोक सुना, विरह की कथा सुना, श्लोक उच्चारण करते। तो इस कथा से महावीर परिपाद की विरह क्या हो जाता है और भी बढ़ जाता है। जिस प्रकार आग में घी डालने से क्या होता है, अग्नि जैसे और भी बढ़ जाता है, और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार स्वरूप दामोदर राय रमानंद महाप्रभु के भावों के अनुसार विरह सूचक श्लोक आदि उच्चारण करता और से महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता है। ऊपर से विरह दिखा रहे, किंतु अंतर हृदय में
आनंद है। इसलिए कहा जाता है शुद्ध वैष्णव के जो है बाहर की भाव समझ नहीं पाए, साधारण जो भक्त जो है समझ नहीं पाए, किंतु भक्त भजन करते करते जितने एडवांस हो तब वो समझ पाए। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, ये महाप्रभु विरह दशा में जब परिणाम आदि करते थे, चिंतन आदि करते थे, उस समय सर्वदाम राय रमानंद विरह सूचक राधारण की भावना मुझे प्रकाश करते, कभी भ्रमर गीत, कभी गोपी गीत, सब विरह सूचक, और उसके सुन के महाप्रभु भाव में इसलिए कहा जाता है ये बाहर में जितना आप दुख देखते हो, अंदर में उतना ही सिद्धि गुना क्या होता है, आनंद होता है। इसलिए समझो जो वैष्णव जो होते हैं, शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, जब देखो वैष्णवी व्यवहार दुख ताहाते जानी तुम्हें परम शुद्ध भक्त होते। बाहर में तो वही दीनो दयाल नाथ मुद्रा नाथ पदावलोक खुशी रोते रोते बोलते जा, कभी कभी महाप्रभु विस्मय, और उसमें स्वरूपदाम रायमंद महाप्रभु के भाव के अनुसार वो श्लोक आदि विचारित है। गुरुदेव कहते थे सर्वोत्तम रायमंद महाप्रभु की जो गोपी सेवा के बारे में भी सुना नहीं जाता है, किंतु सर्वोत्तम रायमंद महाप्रभु की कौन सी सेवा करते हैं, वाणी सेवा से उनके भाव के अनुसार शास्त्र के श्लोक देव हे दयित हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर्दिशोर्मे। ईश्वर कृपा श्री कृष्ण करना में से श्लोक लेकर के जब कीर्तन करते थे और महाप्रभु की विरोध और भी बढ़ जाते, ऊपर से महाप्रभु होते थे किंतु ये व्यावहारिक, किंतु अंतर हृदय में बहुत पसंद। इसलिए कहते हैं जब तक देखो वैष्णवीर व्यवहार आते प्रणाम श्रीमती राधिका कर रहे हैं, ये देव कृष्ण के लिए उलाहना समझ विरह दशा में श्रीमती राधिका ये देव मान देवती करे, ये आप सबके हृदय में पीड़ा करते रहते। भुवने नारी जो आप तो दिव्य सुंदर हो, इसलिए सभी आपको चाहते हैं और सभीयों की आप क्या करते, आनंद वर्धन करते, आनंद हे देव हे द्वैत हे भुवनैक सिंधु, भुवनैक हे देव हे द्वैत हे भुवनैक हे कृष्ण हे चपल, भुवन के बुद्ध बंधु है, भुवन मन सारे विश्व आप मित्र है। देख हे देव हे द्वैत हे भुवनैक हे कृष्ण हे चपल, आप तो कृष्ण हो, आप सब जो है अपने रूप गुण लीला माधुर्य के द्वारा आकर्षित कर। कृष्ण कृष्ण चपल का आचरण कर,
नश्च निवृत्त वाचक प्रेम ददाति जयति कृष्ण। और जीवों की अपनी तरफ आकर्षित करके फिर कहते हैं जीवों की सारे अनर्थ के नाश करा करके, नाश समझते कि नहीं, नष्ट करा दे। प्रेम भक्ति ददाति जयति कृष्ण, उनके हृदय में प्रेम प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारी साधक की हृदय जब तक स्निग्ध नहीं हो, स्निग्ध समझ, जब तक स्निग्ध नहीं हो, भगवत प्रेम में बड़ा विभुत नहीं होगा। इसलिए कह रहे हम जिस प्रसंग आ रहे हैं, अनुग्रह भक्ताना, भक्त के अनुग्रह करने के लिए नित्य चित जगत में, इस जगत में हाथ, इस जगत की क्या कहते हैं, माया जगत का, मायामय जगत है कि कहते हैं माया, माया जगत, समुद्र की सारी जल क्या है, खरा है, क्यों, उसकी धर्म में समुद्र जल मीठा कहाँ, ठीक उसी प्रकार इस संसार में सब दुखी। इसलिए जीवों की सुख के संधान देने के लिए और सुखमय जगत में ले जाने के लिए वो कृपा आदि करते हैं। जब मैंने ये कर दिया, देखो ईश्वर पूरी बात की बात, और दूसरी क्या है, रामचंद्र, एक ही गुरु के दो शिष्य, एक है गुरुद्रोही बन जाता है और एक क्या होता है, गुरु की सेवक बनता है। तो जो गुरुद्रोही होता है उसको क्या कहते हैं, वंचना करना, उनकी वंचना करना ही उनके प्रति कृपा कहा जाता है। और कृपा तो है ही, जो गुरुपाद की सेवा करते हैं तो उसके क्या करते हैं, गुरुदेव से कृपा। हमारी कहने की तात्पर्य है, ये आज जिस स्थिति के अवलंबन करके हम लोग जन्म शताब्दी मनाते जा रहे हैं, ये सब भगवान के नित्य परिकर है। और भी परिकर की भी इसे वैशिष्ट, कोई वैकुंठ की परिकर होता है, और कोई अयोध्या की परिकर होता है, कोई द्वारिका की परिकर होता है, कोई गोलोक की परिकर है, कोई वृंदावन की परिकर। किंतु अपने गुरु वर्ग की जो परिचय हम लोग ने श्रवण किया है, वो सर्वोत्तम परिचय माना जाता है। स्वयं ही तो बताया, मेरा नाम ये, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का मेरा नाम कमल मंजरी, कमल मंजरी है, और मेरा ये सेवा है, भरपूर सेवा है। उसी प्रकार ये गुरुद्वार के हम जन्म शताब्दी जो मना रहे हैं, इस भावना के हृदय में रहता है। कौन सा है? ये राधा की कृपा से और राधा की इच्छा से इस जगत में आए, और अनुगत जन को कृपा करते हैं, और जो अनुगत नहीं है उनको क्या करते हैं, यही था। इसलिए गुरुदेव जी जो आविर्भाव तिरुभाव जो हम मनाते हैं, यही विशेषता है। एक के अनुग्रह, दूसरे की निग्रह। ये भगवान में जैसे भक्त में भी वही रहता है। इसलिए कहते हैं भगवान जते गुण भक्त रे, भगवान की जितने गुण है वो
समस्त गुण भक्त में क्या होता है? संचार संचार होता है। किंतु 4 जो 64 प्रकार के भगवान के गुण है, ये 4 गुण भगवान किसको नहीं देते। 4 गुण क्या क्या है? वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और रूप माधुर्य। रूप माधुर्य। और बाकी जो गुण अपने जो गुण भक्त में संचार करते थे, कृपालु, अपूर्व, सत्य, समसार, बदामी, मोहन, कृपा, ये 26 गुण ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुपाद मित्र वेदांत महाराज श्रुतिधर समझते क्या? सुन करके ही याद करते पढ़ना पड़ता है। एक श्लोक पढ़ने में किंतु उन्होंने वेद वेदांत को सब कुछ पढ़ कर। एक बार गुरुदेव ने पूछा कितने श्लोक आप याद? बोले मैं 7 इसलिए गौड़ी वैष्णव क्या दिया? डिक्शनरी, गौड़ी डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंतिम पेज में रहता है सर, कोई भी शब्द कृपा पढ़ने के अनुसार मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी कृष्ण महाराज कहा जाता है गौड़ी डिक्शनरी। किताब आदि लिखते थे सन्यासियों अथवा आचार्य, तो एक श्लोक कहाँ से बोले? किंतु मेरे गुरुदेव के पास आने के साथ ही साथ क्या दे ये श्लोक ये पद्म पुराण के है, ये इस फलाना पुराण में है और पूरा श्लोक होता है, इतने श्लोक है। इनके विशेष है और सदा सर्वदा नाम भजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इसकी निंदा आदि नहीं करते। और कोई निंदा करे तो कहते हरे कृष्ण, माने ये से जैसे एक 96 और 97 एक भक्त आ गया था मेरे गुरुदेव महाराज, और गुरुदेव हरि नाम कर रहे थे और आकर को बैठे। तो कुछ समय के बाद वो बोले महाराज आपके नारायण महाराज जो है विदेश में जाकर के हमारे प्रभुपाद की जो है प्रचार पे जो है लड़ना बंद कर दिया, वो नहीं जाए तो अच्छा है। आप तो सभापति वो आचार्य आप आदेश जारी करो। गुरुदेव बोले हरे कृष्ण, क्या बोले? हरे तथापि उसके समझ में नहीं आया, तो एक बार 2 बार 3 बार गुरुदेव बोले हरे कृष्ण, तथापि वो नहीं जा रहे। भाई जहां पर वैष्णव निंदा होता है रहना नहीं चाहिए। इसलिए गुरुदेव बामकृष्ण महाराज को 1-3 बार हरे कृष्ण नहीं कर। तो वे फिर वो सन्यासी जो है कहने लगे, फिर अपने सारी बात कर सुनाने लगे गुरुदेव लगे, देखो आपके बात सुन करके ये मिला ये आपकी मन के सेक्रेटरी ना, वो बोल रहे हैं गुरुदेव कह रहे वो सन्यासी कह रहे आपका गौड़ी वेदांत समिति के आचार्य है और सभापति, इसलिए नाम मान के आप आदेश विदेश में जाए।
गुरुदेव बोले हरे कृष्ण। फिर गुरुदेव बोले देखो आपने जो कहा ये मैं गुरु वेदांत दर्शन के आचार्य और सेक्रेटरी क्या बोले हैं सभापति, किंतु हम उनके डीड में शारीरिक समानता जो है सेक्रेटरी के दिए गए। आज सेक्रेटरी व्यवस्था करेंगे एक काम करो आप सेक्रेटरी पास वो आपकी सारे कथा सुनने की समस्या के समाधान कर। तो देखा तो गुरुदेव श्री बामन श्री महादेव के से कुछ बात प्राप्त नहीं हुई तो बाहर आए। देखा नवदीप धाम में जो दामोदर मंदिर है यहाँ पर कटहल के पेड़ देखा ना, गुरुदेव पहले कटहल का पेड़ के नीचे उसमें था बहुत छोटा था आज तो करने लगे देखो जे सेक्रेटरी के पास जाकर के आप अपने जो शिकायत करना चाहिए, क्योंकि मेरा गुरुदेव जो उत्तर देते थे खुद गंभीरता के साथ, गंभीरता समझते सीरियस तो नहीं जाओ तो हमारे पास है नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के कमरे से बाहर आ गया, अरे इस गुरुदेव समिति कहाँ समिति के सेक्रेटरी कौन है कहाँ मिले। तो कटहल पेड़ के नीचे उस समय मेरे चाचा जी मुरलीधर महाराज जी है झाड़ू दे रहे नवदीप परिक्रमा के समय लोग प्रसाद पा के उसमें पर इधर उधर तलब फेंक देते, उन्होंने एक गमछे पहन करके तो वो इस जो व्यक्ति आकर के कृष्ण मुरलीधर महाराज इसमें समाज मुरलीधर महाराज बड़े इस गौड़ी वेदांत समिति सेक्रेटरी को तो उस समय मुरलीधर महाराज ने भी उत्तर दिया वो भी कम नहीं है। तो देखो नाटबंदी में कभी प्रवचन देने के लिए आए वो सकते तो उन्होंने झांक करके देखा ये नाटबंदी में कौन आया है, बोले उनके बारे में मैं क्या कंप्लेन है। तो वहीं से वो मेरे कहने की तात्पर्य ये है, एक पॉइंट में कहना चाहता हूँ मेरे गुरुदेव कितने विनयी दयनीय और वैष्णव निंदा से दूर है। किसी की प्रशंसा करना नहीं आता है कोई भी बात नहीं, किंतु निंदा ये मेरे गुरुदेव की जीवन चरित्र में एक अनेकों तो है और उसके श्री राम गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में भी अनेक ही कथा है। हम तो नौकरी से आगे के गुरुदेव के साथ ही है, उनके साथ ही नवदीप परिक्रमा जाते थे, फिर आ जाते साल में बस केवल 5-6 दिन के लिए नवदीप जाते, अधिक समय नहीं, कितने दिन के लिए 5 और 6 परिक्रमा हो संकल्प के दिन पहुंच जाते थे और फिर पूर्णिमा के दिन ही वापस मन करते जाओ मतलब। इसलिए कहने की तात्पर्य है श्री वामन गोस्वामी देव की जो उनकी संभव अधिक नहीं, केवल वही परिक्रमा के समय बैठ करके उनके चारों तरफ बैठ जाते थे और बैठ करके कुछ गीता के श्लोक अथवा भागवत के श्लोक श्रवण करते थे, बताते थे। तो मेरे कहने की तात्पर्य मेरे गुरुपाद को
कितने श्रुतिधर भी थे और शिष्य वात्सल्य भी रहता है। गुरु में एक विशेष होता है, क्या रहता है? शिष्य वात्सल्य है। आज तो इसमें वो शौकिया शिष्य हो अथवा परकिया शिष्य है। आज ये है। अच्छा, गाय बछड़ा देती है कि नहीं है? तो बछड़े पर उनके ये नहीं रहते, ममता प्रति नहीं रहते है? वो दीक्षा शिष्य हो अथवा शिक्षा होगा। कभी हमें याद आ जाता है नारायण महाराज, तो उसमें श्री गुरुदेव नारायण श्री महाराज जो केवल परिणाम देते थे, दीक्षा देते थे, कहते मंत्र आदि एक ही आचार्य के बारे में लिखा गया पीठ में। तो उस समय बाबू कृष्ण महाराज जो है, श्री गुरुदेव बाबू कृष्ण महाराज दीक्षा देते थे, नाम दीक्षा और श्री नारायण कृष्ण महाराज परिणाम दीक्षा बड़ी जाओ, दीक्षा लेना है वामन कृष्ण। और श्री गुरुदेव वामन कृष्ण महाराज भी अपने गुरु ब्राह्मण के प्रति कितने प्रेम कर भी ना कहते थे जो दीक्षा लेना है या नारायण कृष्ण महाराज से परमिशन लेकर, स्वयं आचार्य होकर के भी है अपने गुरु भ्राता के प्रति इतने सम्मान ऐसे किसी मठ में भी दिखाई नहीं देता, ना किसी के किसमें बारे में सुना जाता है। विशेष करके मठवासी जो है जब दीक्षा आदि होना तो गुरुदेव जब बामन विषय महाराज करते मन में रहना नारायण कृष्ण महाराज से अनुमति लेकर, और उन्होंने ये शब्द यूज करते थे, नारायण कृष्ण महाराज मेरा क्या बंगला से यूज करते, वो मेरा गार्जियन है, अभिभावक समझते हैं, ऐसे शब्द करते। प्रचार में तो कोई बात नहीं है, फिर भी जहां पर मठ में दीक्षा आदि मंत्र आदि शिष्यों के देते थे, विशेष करके जो मठवासी लोग दीक्षा मंत्रालय लेना चाहते थे, चलो कहते थे नाम कृष्ण से अनुमति परमिशन इतने उदार इतने उदार ऐसे दिखा नहीं जाता, मैं सुना है गोपाल बधू की उदारता और उनकी स्नेह ममता प्रति सबके प्रति ऐसे था जिससे उनकी कोई शत्रु नहीं था, जिसे कहा जाता है शत्रु, जिसे शत्रु नहीं है उसके क्या कहा जाता है? अजात वैष्णव के जो 5 जो गुण बता रहे अलंकार क्या कहते हैं? अजात उसे शत्रु नहीं, तितिक्षव कारुणिका सुहित सर्वदेहिना अजात शत्रु साधु की भूषण है, भूषण समझते कि नहीं? भूषण शब्द क्या करता है? ऑर्नामेंट्स, अलंकार है। अलंकार आदि धारण करने से जिस प्रकार सौंदर्यता आदि वृद्धि होता है, समझ में? ये अलंकार धारण है। विशेष करके विवाह के समय
निर्दय उदाहरण, जैसे कोई काली कुरुति भी हो, है जैसे भी हो, जब उसके उपटन आदि लगा करके अनेकों प्रकार अलंकार आदि धारण करा देते हैं और फिर घूंघट लगा देते हैं, सब देखने के लिए क्या करते हैं? लालायित कैसे है, कैसे मेरे कहने की तात्पर्य ये है नहीं, अलंकार जो है हमें सौंदर्य आदि वृद्धि करते हैं। भगवान के लिए क्या कहा गया? भूषणम भूषणम च, भगवान की जो भूषण जो पहना दिया, माने अलंकार भी पहना दिया, वो अलंकारी स्वयं अपने को अलंकृत हो जाता है। भगवान तो सुंदर सुंदरी भूषण भूषणांच, भूषण की शोभा बढ़ जाती है और भूषण की शोभा बढ़ जाता है, किंतु जीवों में अलग होता है, जीवों की शोभा बढ़ जाती ये मैंने कहना है। विवाह के समय दुल्हन की जब अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा सुसज्जित किया जाता है, उनको देखने में सब लाभायित होता है। ब्यूटी पार्लर से निकल करके विवाह के समय पहचान भी नहीं है। तो किंतु भगवान में अलंकार लगाए, भूषण लगाए अथवा नहीं लगे, उसमें कोई कुछ इसलिए सूरदास की कथा है, ठाकुर जी के सुंदर अलंकार लगा करके रख दिए। सूरदास में ब्लाइंड अंदर किसी ने कहा ये आप ठाकुर जी के कुछ महिमा कीर्तन कर, ठाकुर जी कैसे? तो उन्होंने बहुत सुंदर से ठाकुर जी की महिमा कीर्तन करके जैसे से अलंकार सजाया उसके बारे में। तो लोगों ने सोचा, सही लोग से किसी ने कहा दिया, एक लोग कहा ठाकुर जी का सुंदर को सजाया गया है। फिर उन्होंने ठाकुर जी के सारे वस्त्र हटा दिए, ठाकुर जी के सारे वस्त्र हटा दिया। जब वस्त्र हटा दिया तो रख दिया ठाकुर जी, आप ठाकुर जी की कुछ महिमा वर्णन कर दो। तो उन्होंने क्या बोला? ठाकुर जी नंगम 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 है। तो उसी प्रकार हम जो प्रसंग जो करें शुद्ध भक्त के जो है क्या बताया, तितिक्षा शान करके किसी का देश विदेश तितिक्षा कारुणिका, सबके प्रति करुणा निकलता है। तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना, समस्त प्राणी मात्र की सुहृद बनते, हितैषी बनते। ये समस्त जो प्रयोग होता है युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के कभी दुर्योधन करके पुकारते नहीं, क्या बोलते थे? युधिष्ठिर महाराज कभी दुर्योधन के ऊपर दुष्ट के प्रति कभी क्रोध प्रकाश करते हैं। ऐसे बनना तो बहुत कठिन है। नीति क्या कहते हैं? चलो नीति का जो तुम्हें प्रीति नहीं करते उससे दूर रहो, ऐसे जो तुम्हें चाहती नहीं है, जो तुम्हें चाहती नहीं उससे दूर बैठो ना। निकट बैठो, सामने रो, ताना मारते रहे, ताना समझते नहीं है। कहीं नहीं कहीं अन्य और व्यतिरिक्त रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में तुम्हें बोलता ही रहेगा, बोलता रहेगा। अच्छा बातें सही है कि नहीं? गुरुद्रोही है, ये है, इसके ये है, आपके नाम नहीं लेंगे, किंतु इनडायरेक्ट रूप में कहीं कहीं ये शब्द आदि
नीति सत्य में कहते हैं जो तुम्हें चाहते नहीं है उससे दूर बैठो। किंतु युधिष्ठिर महाराज जी ने क्या कहा, वो चाहे अथवा नहीं चाहे निकट में बैठे, हमें निंदा भी करे तना भी मारे तो हमें इसमें क्या होगा, तितिक्षा समन की क्षमता है। समझ में आ रही कि नहीं है? सब कृपा है। युधिष्ठिर महाराज ने पांडवों के देखे युधिष्ठिर महाराज के चरित्र आलोचना करे। युधिष्ठिर महाराज बचपन से लेकर के अंतिम तक कभी उन्होंने दुर्योधन आदि के प्रति कभी कंप्लेन नहीं, भीम आदि अथवा सभी तो उत्तेजित होकर के कंप्लेन करते हैं, किंतु युधिष्ठिर महाराज के धीर स्थिर शांत है और अपने भाइयों की संख्या है। जैसे एक उदाहरण, जब छोटा थे 5 पांडव जब छोटे थे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल है। भीम तो बलवान थे बचपन से है और खाने पीने में भी बहुत ये रखते शौकीन। तो एक दिन के बचपन की कथा सुना है, तो ये दुर्योधन आदि में भी छोटे छोटे थे, छोटे बच्चे आम के पास आम के पेड़ में चले बोले आम लेना, तो उन्होंने कहा भीम तो बलवान थे, तो भीम ने क्या कि आम के पेड़ को हिलाया और सारे आम गिरे। अच्छा ये लोग ने तो अब इन्होंने क्या कि दुर्योधन आदि ने छोटा सा थे दुर्योधन दुशासन आम तो खाए और आम खा करके आम की गुठली और छिलका को किसको देने लगे, भीम पेड़ के ऊपर चढ़ गए ना और पेड़ के ऊपर चढ़कर इसे हिलाने लगे। ये लोग जल्दी जल्दी उठा करके, ये तो सब भाई जल्दी जल्दी उठा करके अच्छा मिस्टर जो आम जो है वो चूस गए, अंदर में क्या रहा गुठली और बाहर छिलका। और भीम जब पेड़ से नीचे उतर करके आए तो उनको क्या दिया, गुठली और किंतु देखो यहाँ पर जो है भीम कंप्लेन करके जा रहे हैं, किंतु युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, देखो यदि बड़ी माँ कौन, गंधारी के पास कंप्लेन करने के जा रहे कौन, किंतु युधिष्ठिर महाराज क्या समझाया है, अरे ये वाला युधिष्ठिर महाराज क्या समझाया भीम को, ये देखो ऐसे को तो परिमाण उनके भी कष्ट होगा, इसलिए कंप्लेन करना चाहिए। अनेक कथा है, भीम को विष दे दिया, पानी में डाल दिया जल, ये सब दुर्लभ कथा है। कि जो युधिष्ठिर महाराज सब करनी बोला, इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है तितिक करुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु साधुना न शांत विचार साधु के भूषण का ये 5 जो मैं ये अलंकार बताया गया, 5 अलंकार समझ में आया क्या क्या बताया, कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु साधु भूषण
अरे इतनी बड़ी सभा में द्रौपदी की निर्वस्त्र करने के लिए प्रयास है दुशासन है। दुर्योधन शकुनी की इंगित से और दुशासन ने की थी ऐसे दुष्कर्म अधिक है। चारों भाई क्रुद्ध हो, कौन? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब तो गदा लेकर के अपने दिन के ऐसे हम उसको चकनाचूर करते थे और भीम के पास गदा। किंतु देखो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने क्या शांत हो, देखो सब कुछ आज यहां तक भी देखो द्रौपदी अंत में भी यही कहा ये आपने ऐसे क्यों किया? पासा खेल में जब हारी गए थे तो हमें दांव में क्यों लगा? आप तो स्वयं हार गए तो आपको सब कुछ चला गया। और पत्नी के लगाने के आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या पत्नी जो है आपकी अपना पत्नी नहीं, किसका है? पांचों की है ना। द्रौपदी की जो विवाह आयु दिखाया गया किसके साथ? पांचों के साथ। तो पांचों की पत्नी है पंचाली का। अच्छा मैं वो बताओ, तो आप अपनी संपत्ति नहीं है दूसरे की संपत्ति में लगाने की क्या आपकी अब ऐसे स्त्री कोई ऐसे संपत्ति नहीं है ये ऐसे पासे खेल में उसको लगा दिया। पासे खेल में धन संपत्ति लगा सकते हैं, राज्य लगा सकते हैं, किंतु कोई स्त्री को लगाने की विधान नहीं है। आप ये क्यों लगा? भाइयों के लगा दी और अंत में है पत्नी। तो उस समय देखो युधिष्ठिर महाराज ने क्या उत्तर दिया पता? श्री राम जी का प्रख्यान। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा पंचाली तुमने ये कैसा किया है? अच्छा ये बताओ सोने की हिरण होता है क्या? नहीं है। और वही रामचंद्र और सीता जी के आदेश सुनकर सीता जी कहने ये सोने की हिरण की जो है पकड़ के क्या रामचंद्र भगवान है कि नहीं? क्या रामचंद्र भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे सोने का हिरण नहीं होता। सोने का हिरण है? हिरण हिरण है, सोने के हिरण नहीं होता। तो वो हिरण के पीछे क्यों दौड़े? और जिसके फलस्वरूप सीता हरण हुई इसके लिए पूरा रामायण है। यदि रामचंद्र हिरण के पीछे नहीं जाते तो रावण वध नहीं होता, आगे की सब तो लीला नहीं है। आज तो युधिष्ठिर महाराज ये कहना चाहते हैं पंचाली इस नाम को दे भगवान जैसे हमें बुद्धि देते हैं हम वैसी करते हैं। देखो ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, भगवान इच्छा है। ये अच्छा ये सब कौन कहते हैं? तो महाभारत। हम तो कहते हैं जब हम हार जाते, जब हम कहते थे भगवत इच्छा से, किंतु भगवत इच्छा से हुई तो बात सत्य। ये कौन कहते हैं? उत्तम है। बात तो सही है, किया वही मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए। उत्तम भागवती होते उसी, किंतु जब तक तो हमें करना पड़ता है सेवा, जो कुछ किया
है? हम इसलिए कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के इसलिए उदाहरण दे रहे हैं। ये युधिष्ठिर महाराज कैसे है भगवान के सदा ये उदाहरण दे। यदि विचार की जाए युधिष्ठिर महाराज इतने समय, इसलिए श्रीमद् भागवत में युधिष्ठिर के नाम तो आ रहे हैं। किस नाम से आ रहे हैं? हरिदास के नाम से आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 3 हरिदास के बारे में कहा गया है। जीव सभी तो भगवान के दास है, किंतु तथापि जो नाम जो आ रहे हैं 3 हरिदास के नाम। तुम्हारे नाम भी नहीं है, मेरे भी नहीं है आपके नाम है? क्यों? युधिष्ठिर महाराज के हरिदास और गिरिराज और उद्धव जी हरिदास पर कहा गया। और हरिदास तमाम गिरिराज हरिदास को वर्ज्यो है। गिरिराज गोवर्धन के हरिदास को वर्ज्यो है। इसलिए मैंने कहा मेरी कहानी की ये था है। ये जो 5 जो वैष्णव के बाद शुद्ध भक्त ये वास्तव में गिरिराज एक केवल युधिष्ठिर महाराज के लिखा है। तितिक्षा कारुणिका सुविधा सब है। अजात शत्रु को युधिष्ठिर महाराज में किसके शत्रु नहीं हुआ और शांत धीर स्थिर भगवान की जैसे। ठीक उसी प्रकार उनकी गुरुद्वय में दिखा देता है। आज जो जिस गुरुद्वय की आविर्भाव उनके जीवन चरित्र में ये विशेष वैशिष्ट है। आज देखो गौरी वेदांत समिति के लिए जितने भी कार्य है इसके गुरुदेव ज्ञान गोस्वामी महाराज तन से मन से धन से उन्होंने सर्वोत्तम रूप में सेवा की। माने अपने गुरुदेव की भक्ति प्रदान सेवा। इसलिए तो उनके गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज कहते थे ये मेरा अभिभावक है। अभिभावक इज माई इतने मुझे कैसे दिन ही नहीं आज ये देवानंद गौड़ी मठ की जितने भी संपत्ति आज भी दिखाई देता है सब इस उन्नति की जो है ये सारे पीछे कौन रखा? श्रील गुरुदेव नाम कृष्ण है। आज तक भी देवानंद गौड़ी मठ में जितने भी सन्यासी है साधु है बोलने के लिए बाध्य सकते है मजबूरी है। इतने जो वैभव है देवानंद गौड़ी मठ गौड़ी वेदांत समिति ये सब गुरुदेव नारायण गोस्वामी वास्तविक सत्य जो सत्य सत्य को मानना पड़ेगा। सत्य को भी नहीं ढक नहीं सकते। कुछ समय के लिए ढक सकते किंतु जो सत्य सत्य ही तो होगा प्रकाश है। सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है किंतु काल काल के समय के अनुसार थोड़ा बहुत बादल आकर के आच्छादित कर देते सूर्य की पूरा कर देते थोड़ी हमारे दृष्टि के अगोचर हो जाता दृष्टि अगोचर हो जाता है। अगोचर कैन सी द सन है क्या ना बादल आकर के हमारे ऊपर आच्छादित हो जाते इसलिए हम सूर्य को देख नहीं पाते। बादल सूर्य के आच्छादित नहीं करते समझ में क्यों? बादल छोटा है और सूर्य विशाल है। ये विशाल जो वस्तु बड़े वस्तु जो छोटे वस्तु के द्वारा कभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दृष्टि की वो अंतर देखिए मेरे
कहने की तात्पर्य है गौड़ी वेदांत समिति के जो जितने भी वैभव आज तक भी देखे, वहीं से उनके बिल्डिंग धर्मशाला आदि देख करके वो कल्चित नहीं, सभी गुरुदेव बावड़े नारायण गोस्वामी महाराज ने ही किया। आज इसलिए सभी उनके लिए ऋणी, यहां तक भी नहीं, गौड़ी वेदांत समिति के अधिक जो है सन्यासी ब्रह्मचारी सभी गुरुदेव के द्वारा ही ट्रेन समझते हो, शिक्षित है वास्तव में सत्य है, सत्य पालन को सत्य है आज नहीं। इसलिए गौड़ी वेदांत के 3 जो स्तंभ जो बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर की जो कहा जाता है आज वामन गोस्वामी महाराज कहते ब्रह्मा की कहते थे, ये ब्रह्मा जैसे सृजन करते, सृष्टि करते, दीक्षा मंत्र आदि दे, शिष्य करते हैं, बच्चा पैदा करते थे और बच्चे को पालन पोषण कौन करेगा? गुरुदेव नारायण है, उनके यथार्थ रूप में है शास्त्र ज्ञान आदि द्वारा तैयार करना करते थे। हम लोग देखा है हम लोग सभी उनके लिए ऋणी है। गुरुदेव की से महिमा और महेश किसको कहा जाता है? देवी प्रमाण से उनकी प्रवचन हमारी कथा सारे एटम बम के बाद फटास करके फट जाएगा और सब उनकी। तो इसी प्रकार जो है देखा आज उनके आविर्भाव तिरुभाव हम लोग पालन कर रहे, उनकी महिमा में कीर्तन कर रहे वास्तव। और इतने वैभव आदि कर करके देखो श्री गुरुदेव सब कुछ छोड़ और छोड़ करके फिर गौड़ी वेदांत समिति ट्रस्ट उसमें भी कम वैभव नहीं है। अभी कोई कम वैभव है क्या आप बताओ? है 2 ट्रस्ट है, एक है इसमें IGBT कर है और दूसरी क्या है? GBST और दोनों में कोई कमी नहीं है। उसके इतने सब कुछ छोड़ दे है, इतने सारे जीवन गुरुदेव ने कहा मैंने 60 साल 60 इयर्स मैंने अपने गुरुदेव की सेवा दी और सारे मंदिर की सब मैंने सेवा है। और फिर सब कुछ छोड़ करके फिर देखो दोबारा भी गीत बना है और विपुल रूप में प्रचार भी किया है, देश विदेश में प्रचार है, मैन पावर और मनी पावर प्रचार की जरूरत है। प्रचार में 2 वस्तु है, एक होता है क्या? मैन पावर। लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़े तो अपने आप क्या हो अर्थ आए है, उस अर्थों के द्वारा हम गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं है। लोग जोड़ेंगे तो लोग सेवा करने के लिए सेवा करने के लिए हजारों लोग, तो लोग सोचते हैं पैसे कहां डालू क्या है, किंतु उनकी सेवा में कैसे लगा है, यही तो विषय। जो अपने सेवा में लगा लेते हैं लोग समझ जाते हैं ये तो चीटिंग बाजी कर, और जो लोग समझ जाते हैं ये भगवान की सेवा नहीं कर रहा, सब देने के लिए तैयार हो गए, कमी नहीं है। मेरी कहने की ताकत जब आप गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते लोग अपने आप
और जितने उसमें लोग जितने विरोध करेंगे लोग उतना ही उनकी सपोर्ट करें। नहीं ये तो सेवा कर रहे आज। तो उसके लिए महाभागवत क्या करते हैं, कोई अन्य रूप में सेवा करे, कोई व्यतिरिक्त रूप में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट। समझ में आ रही मेरी भाषा क्या बोल रहे? अन्य रूप में सेवा करे कोई तुम जितने वायरल करते रहो उल्टी सीधी करके, और उतना ही लोग आकर्षित। अब जो लोग निर्बुद्धि वाले, कम विचार वाले हैं, वो तो भड़क जाएंगे, अरे ये की करे उसकी की, किंतु एक दिन नहीं एक दिन समझ पाएगा। यदि कोई निष्कपट में सेवा करे, हम यहीं पर स्वीकार है, कोई निष्कपट में सेवा कर रहे हैं आज, तब एक दिन समझेंगे। गाली दे रहे हैं, किसी गाली दे दो क्या बोलते हो आज अच्छा बात ही सही है कि मैंने इसकी देखा कोई, इसलिए गुरुदेव इसके लिए को भी चिंता बोले ये तो गुरुदेव की संपत्ति हड़प ले रहे हैं। अरे हड़प लेके कहाँ जाएगा वो, यहाँ तो छोड़ के जाए, जो मरे से मरने दो। यदि सचमुच कोई अपने भोग विलास में लगा रहे, उसके लिए हमें क्या करें, मरे मर जो वास्तव की सेवा कर आज, तो इतना ही हमें बुद्धि दिया है भगवान, देखना चाहिए ये हमें ये एक पैसा हमने कमाया वो ठीक से लग रहे हैं। अच्छा भगवान बुद्धि दिया कि नहीं है सेवा, तो हमारे परिश्रम भी सार्थक होगा है। अच्छा बात ये सही है कि नहीं, ये दो प्रकार के विचार यहां इतने कठिन साधन करके कष्ट करके जो मान लिया वो तो भगवान की सेवा में लगा कि नहीं है? लगा रहे अच्छा ही, और नहीं लगा रहे तो दिखा दे, यही करके गुरुदेव के यही विचार गुरुदेव के विचार है, कहीं अपने भोग विलास में नहीं लगा करके सभी तन मन धन गुरु और भगवान के साथ यही विचार। एक व्यक्ति के भक्ति मार्ग में लाना कितने कठिन होता है, दम निकाल चलो समझ हो गया, साथ करिए। मेरे गुरुदेव एक देखो, मैंने जो कथा प्रसंग को छोड़ दिया था, ये उस समय गुरुदेव नानक गोस्वामी महाराज तो केवल हरिनाम देते थे, दीक्षा मंत्र लेने के लिए बामन गोस्वामी महाराज जाते। चलो हम लोग जितने भी है, अधिकांश जो है गुरुदेव के साथ में हम लोग जो रहे, सब नारायण महाराज से परिणाम प्राप्त और बामन गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त। अच्छा चलो ऐसे करते करते दिन तो बीत गया, समझते चले गए। फिर 96 से लेकर के ऑफिशियल के रूप में श्रील गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज ने अपने आचार्य की क्षमता के अनुसार समझ अकॉर्डिंग टू द आचार्य प्रेसिडेंट उसके उपने की क्षमता के अनुसार उन्होंने क्या कि नारायण गोस्वामी महाराज के दीक्षा की भी परमिशन दी, अनुमति दी। उन्होंने कहा, एक पत्र में लिखा, देखिए पत्रिका में लिखा, गुरुदेव ने कहा, श्री बामन गोस्वामी ने कहा, ये मैं तो विदेश नहीं जा सकते, मेरा भी वृद्धावस्था है, मेरे तो
ठीक है, आप फिर विदेश में स्वदेश में आप दीक्षा लीजिए। देखो इतने उदार है, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। आजकल तो कुछ कहते हैं, हम क्या करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। किंतु देखो श्री गुरुदेव बामन ऋषि महाराज उन्होंने क्या किया, कुछ बात ध्यान मांगा, आप विदेश में एवं देश में भी आप हरिनाम दीक्षा दिए। जैसे गौड़ीय वेदांत समिति के सदस्य की अनुमति नहीं, समझ में आती है? केवल अपने पदाधिकार के बल पर उन्होंने क्या कि शरणानंद गोस्वामी महाराज के कितने अधिकार, आज तक कोई देखा जाता है? अब अच्छा चलो आगे की कथा मैं 2 मिनट समाप्त करता हूं। चलो गुरुदेव जब मन्नान गोस्वामी का दीक्षा किया, अच्छा गुरुदेव के साथ हम लोग सब समय हैं शुरू से है, तो गुरुदेव जब दीक्षा देने लगे, कब से दीक्षा दिया ऑफिशियल? 96 से है। कब दीक्षा लिया? 2008 सॉरी 96 से उन्होंने, इसके पहले ऑफिशियल दीक्षा नहीं दी। अच्छा तो हम लोग तो कब से है? सत्ययुग से, माने कहने के लोग शुरू से ही। अच्छा तो कभी कभी गुरुदेव के साथ हम लोग से मान अभिमान हो जाता था, तो कहते थे क्या, एक मंगला की शब्द बोलते थे, जब तुम्हारे कोई नहीं थे तब हम थे, जब तुम्हारे सब हो गया हम लोग हो गया पर। समझ में आता है? जब तुम्हारे पास कोई शिष्य नहीं था तब हम लोग तो थे, हैं? ये प्रेम की बात है, उल्टा मत समझिए। समझ में आती है? जब आप शिष्य नहीं करते थे तो आप हमें शिष्य करके रखते थे, सेवा आदि कर। और अभी आप शिष्य करना शुरू कर दिया और हम लोग के आज क्या कर दिया, अलग कर दिया, एक साइड कर दिया। चलो इसमें हम लोग गुरु के पास गए, मान अभिमान की बात, ये सब लोग समझ रहे। जो नया लोग है ना, जिसके कम बुद्धि वाले हैं ना, वो तो और भड़क जाए, हमारे गुरु की तुम निंदा करके इसलिए हमारे कृष्णदास जी बंगला में गुरुदेव भी सुनाते थे, जब तुम्हारे कोई नहीं था तब हम लोग थे, जब तुम्हारे बहुत लोग हो गया तो हमें। अच्छा गुरुदेव इसको क्या उत्तर देते? गुरुदेव देखो शरणानंद गोस्वामी महाराज कितने मधुर शब्द। गुरुदेव का अच्छा इधर एक होता है स्वकीय होता है, एक परकीय। अच्छा कौन श्रेष्ठ है? भागवत के अनुसार, हमारे पूर्व आचार्य के विचार के अनुसार भागवत में जो दिखाया गया, स्वकीयत्व के अपेक्षा परकीयत्व की ही महत्व दिया गया। समझ में आता नहीं? अच्छा गुरुदेव पता है जो तुम लोग हमारे से तुम तो परकीय शिष्य है ना, तो परकीय हमने तो वो दिखते हो गए ना। गुरुदेव की ऐसी सुंदर मधुर वाणी, मधुर स्नेह सबके चित्त के मोहित कर। आज वास्तविक सत्य यह तो भी देखो, गौड़ी वेदांत समिति, गौड़ी वेदांत ट्रस्ट होता है जीवेश, उसमें अपने एक शिष्य भी नाम नहीं रखा हुआ है किसी का। आप बताओ, समझ में आया? गौड़ी वेदांत की जीवेश है नान महाराज की जो क्या बोले शिष्य जो है, जिसको हम सके शिष्य का एक भी नहीं रखा, बनाए को वही तो बनाया है कि तुम लोग ने क्यों रखा? तो उसमें तो 96 में तो उन्होंने तो दीक्षा दिया था है? चलो हमारे एक शिष्य पे बुझा दे लगा देते हैं।
ये सब तो पड़ गया से सब लग जाएंगे है, किंतु उन्होंने ये विचार, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनके विचार ये था कि हमारा है कि दूसरे, ये विचार है, ये सत्य है कि परकीय है, ये विचार नहीं किया। समझ में आता नहीं? हाँ? इसको समझने के लिए प्रयास करो। 96 से गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज दीक्षा हरिनाम दिया, उनके तो भाषा जोग्य शिष्य भी बन गया था। तब बड़े बड़े पंडित जो एमए पीएचडी करने वाले कितने, तो उनका नाम क्यों नहीं रखा उन्होंने? वो तो पता है वो तो क्या थे? नहीं, गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज क्या थे? पूर्व वेदांत समिति का, पूर्व वेदांत समिति का प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष मेरे गुरुदेव थे। तो अपने पदाधिकारी के बदले रख सकते थे आप लोग। हम नाम नहीं ले रहे, जैसे जैसे उस समय तो है सब बड़े बड़े सब शिष्य, गृहस्थ हो अथवा त्यागी हो, थे कि नहीं थे? तो उनके क्यों नहीं था? जो 9 सदस्य जो है पूर्व वेदांत समिति की ट्रस्ट जीवेस्ट, 9 सदस्य जो है उसमें एक भी अपने दीक्षित शिष्य में नहीं। क्यों नहीं रखा? ये प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, उनके पास है। हमारे पास इतना ही, हम कहते हैं उनकी इच्छा। कितने उदार थे, और उन्होंने कभी ये मेरा शिष्य ये तेरा शिष्य कभी नहीं, चिंतन भी नहीं करते। और हम लोग भी गुरुदेव के पास जो रखा, जब तक हम लोग कभी नहीं सोचते हैं ये हमारे दीक्षा से गुरु कौन है और दीक्षा गुरु। ये तो लोग के लिए सुनाना पड़ता है, ये दीक्षा गुरु है, ये शिक्षा गुरु है, समझ में आता नहीं। हम लोग भी ये विचार भी नहीं किए। हम लोग कभी ये विचार नहीं किए, सीधी बात है। भले काम के अनुसार आज को परिवर्तन हो जाए दूसरी बात है, किंतु गुरुदेव की ऐसी आज ऐसे नहीं। उस समय हम लोग तन मन जीवन धर्म जो कुछ है सब कुछ देख रहे गुरुदेव की सेवा। अरे सेवा से तो प्रसन्न हुए, गुरु प्रसन्न किससे होता है? सेवा। कौन कितने परिमाण सेवा देता है? सेवा करने से गुरु प्रसन्न है। समझ में आ रही कि नहीं? आज जो नाथ महाराज जी की जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये रहो मैंने विशेष रूप में मिलन उनके साथ कैसे संबंध, कैसे हम लोग हैं। नवद्वीप जाते ले जाते थे, साथ में लेकर के आते। तो जब तूफान चलती है ना, वो तूफान गुरुदेव इसमें पैसा थोड़ी था ये प्लेन में जाएंगे, ना एसी में जाएंगे, ना वो सब जो है जनरल, हाँ बिल्कुल साधारण ट्रेन में हम है। उसमें 20 रुपया था। आज हम ले गुरुदेव के साथ जाते। और बिहार में ट्रेन वो क्या बोले, वो तूफान घुसने के साथ ही साथ कहे महात्मा जी आप कहाँ से आ रहे हो? मथुरा से। अरे जा बहुत समय तो एक बिहारी 100 बीमारी, 2 बिहारी मारा मारी, और 3 बिहारी ट्रेन हमारी। वो लोग बोलते हैं आप बिहार में घुस जाओगे। और फिर बोले जब तक समोसा में रह गए आलू, तब तक बिहार में रह गए, बिहार में रह गए आलू। हाँ भाई हम देखा
देखा ना गुरुदेव के साथ बिहार में घुसने के साथ ही सर कहते थे। अब गुरुदेव तो बिहारी है ना, वो भी लड़ते थे। आज कई बार भी ऐसी क्या जी वो बिहारी शब्द ये बिहारी शब्द हम देखा है भाई रात 2 बजे 1 बजे ट्रेन घुसा और लोग रिजर्वेशन ट्रेन उठ जाते हैं और अपने गुंडे गद्दागिरी दिखाते, अरे खड़े हो जाओ भाई और कुछ बिहारी होते हैं अरे थोड़ा जगह दे दो, ऐसे ऐसे करके भेज तुमको ऐसे बिल्कुल वो नीचे गिरा देंगे, वो संग सीट में बिल्कुल सो जाएंगे ऐसे। हम गुरुदेव के देखा ऐसे ट्रेन जा रही आपके साथ में ले जाते थे, स्मरण हो रहे गुरुदेव उस समय से सब हम लोग नागपुर से महाराज है साथ में ले जाते थे और साथ में ही लेकर आते। परिक्रमा खत्म हो गया, परिक्रमा के 1 दिन पहले जाते और परिक्रमा खत्म हो गया। ये सब स्मरण होता है गुरुदेव जी। आज गुरुदेव की सेवा, उनकी उदारता, महानता कैसे है? अरे कुछ लोग कहते हैं ये लोग तो नानमान के शिष्य नहीं है, उल्टी सीधी बोलते रहते हैं। आज मुझे किंतु गुरुदेव की ऐसी था, गुरुदेव कभी हम लोग की सोचा नहीं है ये हम बामन मान के शिष्य, और हम लोग भी कभी सोचे नहीं है ये हम किसके शिष्य। दोनों के दीक्षा को भी और शिक्षा को भी हम एक ही मर्यादा देते हैं, समझ दीक्षा गुरु के जानिए तुम्हें तारोड़ो, शिक्षा जानिए तहार अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ एक ही। हम लोग इस शिक्षा में शिक्षित है, चेतन चेतामृत में जो लिखा है इस शिक्षा में हम शिक्षित, इसलिए हम लोग के मन में कभी भाव नहीं आता, ये भाव नहीं आता। आज या नारायण महाराज जी हमारे दीक्षा गुरु है कि बामन कृष्ण दीक्षा गुरु है, हम लोग सेवा मात्र दोनों की एक ही हम है। जैसे एक होता है ना, एक डंडी होता है ना, 2 पुष्प होता है एक ही साथ, एक ही डंडी में 2 पुष्प खिले बस है। डंडी माने गौर सुंदर और नित्यानंद और दीक्षाचार्य है कि नहीं? तो हम एक कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु, उससे 2 नित्य, एक नित्यानंद प्रभु, एक अद्वैत आचार्य है। किसने कारण 2 ही प्रभु सेवे महाप्रभु चैतन्य पैर तुम लोग पढ़ते नहीं, 2 ही प्रभु सेवे महाप्रभु, 2 प्रभु और 1 महाप्रभु। 1 महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु और 2 प्रभु के नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, और दोनों क्या करते हैं? महाप्रभु की सेवा। तो हम लोग के विचार ऐसे है, आज तो कोई विचार नहीं है, हम लोग कभी विचार बदले नहीं, भले को कुछ भी करे किंतु विचार हमारी एक है। किंतु उस शिक्षा में हम शिक्षित है, उसी विचार में हम है, विचार में हम निश्चित, सीधी बात है। तो उसी प्रकार जो है आज उनकी जो है आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। आप दोनों की देखो, गुरुदेव नाथ कृष्ण महाराज ठीक उनकी तिथि पे गए, तिथि पर तिरुभाव आविर्भाव तिथि गए कि विचार
ये वामन गोस्वामी महाराज जी मेरे जो अंतरंग जो भाव है उनके शिष्य और मेरे शिष्य इसमें अच्छी तरह से समझे। ये मैं हम लोग कभी अलग है। आज इसलिए गुरुद्वार की धन श्री वामन गोस्वामी महाराज और श्री नारायण गोस्वामी महाराज कैसे, और उसी प्रकार देखो त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज है, वो तो शिष्य नहीं करते थे, बोले उनको तिरुभाव तिथि आदिवती कौन मनाएंगे, इसलिए और उनके ही कौन सा तिथि आविर्भाव में वामन महाराज जी का तिरुभाव तिरुभाव तिथि पर उनके तिरुभाव ना वामन गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि और तिरुभाव और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के तिरुभाव दोनों एक ही साथ है। आज क्या मनाएंगे है भाई, शिष्य रहे तो कुछ तो मनाएंगे, स्मरण करेंगे है, और शिष्य नहीं तो क्या करेंगे। तो ये साधन होता है, वो दीक्षित शिक्षित हो अथवा शिक्षित हो। इससे तो दो ही होता है, एक दीक्षा शिक्षा होता है जिससे, और एक होता है क्या शिक्षा दोनों काम है। तथापि जो है छात्र के विचार के अनुसार शिक्षा गुरु का दीक्षा गुरु की विशेष महत्व है। दीक्षा गुरु एक होता है और शिक्षा गुरु अनेक हो सकता है, एकाधिक हो सकता है, एकाधिक समय तो एक से अधिक हो सकता है। इसलिए दीक्षा गुरु के प्रति हमें अधिक भी देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। समझ में, यद्यपि दीक्षा गुरु शिक्षा समक्त है, समक्त समझते हो इक्वल, किंतु तथापि हमारे संबंध किसको साथ हो जाता है, दीक्षा गुरु ही ले जाते हैं। इसलिए कहते कभी रुको नाथ मोरे संगे भैया जावे सिरूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिते। नरतनदास का बोले मेरा दीक्षा गुरु कौन है, लोकनाथ वो मुझे लेकर के रूप गोस्वामी बाबू मोहन जी चरण शिक्षा गुरु भी ले जाते हैं, तथापि शास्त्र के विचार के अनुसार दीक्षा गुरु के मान करें। कहीं दीक्षा गुरु के अवमानना हो, क्या बोलते दिसनार ना हो जाए, बताओ शिक्षा गुरु सभी है, दीक्षा गुरु की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे कोई भावना आ जाए तो उसे क्या अपराध है। इसलिए कहा जाता है प्राधान्य किसको दिया जाता है, शिक्षा है। आज समझ में आया कि नहीं, इसलिए जय दिया जाता है, दीक्षा गुरु की जय दिया जाता है। मंत्र जो आप करते हैं, आप किसी जो मंत्र जप करते हैं, मंत्र अधिष्ठात्री देवता है, गुरु मंत्र जप करते हैं, तो गुरु मंत्र जप करके मंत्र की गुरु अधिष्ठात्री देवता है, उसलिए उस समय क्या करना पड़ता है, दीक्षा गुरु की ही जय देना ध्यान। आसमान एक इसे सब गुरु विचार गुरुदेव बता देते, एक तत्व विचार रस विचार में विशेष वैशिष्ट दिखाए। श्री कृष्ण प्रणाम ग्रंथों में ऐसे भी लिखा है, कहीं कहीं दीक्षा गुरु का शिक्षा गुरु के महत्व भी अधिक दिखाए, और कहीं की दीक्षा गुरु का शिक्षा गुरु के दीक्षा गुरु के महत्व अधिक दिखाए। आज प्रेम दंच में, काम दंच में, जीवनंच में, जीवना पर वेदनंच में, वेदना पर। ये श्री कृष्ण प्रणाम ग्रंथ में 104 नंबर श्लोक देख लीजिए, उसमें कौन सा नंबर श्लोक, 104। कौन सा ग्रंथ बताए, श्री कृष्ण प्रणाम ग्रंथ है। उसमें जो वर्णन होते जा रहा है वो शिक्षा के बारे में बताते जा रहे हैं। देखो
अभी बाहर से बाहर आज नहीं, ऐसे यदि शिक्षा गुरु मिल जाए है, शुभ होता है। आज नहीं, तो वही शिक्षा गुरु के प्रति ऐसे प्रगाढ़ श्रद्धा है, क्यों कहीं पर दीक्षा गुरु के प्रति हमारी कमी ना हो जाए, ये भी बैलेंस रखना। आज नहीं है, समझ में ये समस्त विचार गुरुदेव से हम लोग श्रवण किया। ये श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या है, गुरुदेव इस श्लोक के बता देंगे। 1 नंबर श्लोक और 104 नंबर श्लोक। 1 नंबर श्लोक में क्या है? श्री कृष्ण का नाम मृत चिंता निर्जय सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरु भगवान सिख पिंचमो, ये श्लोक है ना, 1 नंबर श्लोक। इसमें भी गुरु के बारे में बता है, 7 प्रकार गुरु के बारे में बता है। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पटोपदेश गुरु और चैत्य गुरु। और 104 नंबर गुरु में जाकर के 104 नंबर श्लोक में जाकर के प्रेम दंच में, काम दंच में, जीवनंच में जीवना पर, वेदनंच में वेदना पर। इस श्लोक के अर्थ देखना और इसके तात्पर्य भी टीका भी देखना कितना सुंदर। उसमें शिक्षा गुरु के बारे में अधिक बताया। ये सब विचार लेने वाले, जब आप लोग कुछ और भी सुनो और भी पढ़ो, सुनो तब तो होगा है। आज हमारी विजय कृष्ण प्रभु पाठ करते कि नहीं? हाँ, ये सब पता सुनो, तो ये दोनों श्लोक की याद करो, सभी याद करो। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की विशिष्टता, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा, क्या दिखा? वैशिष्ट। वैशिष्ट समझते हो? तारतम्य कैसा जी विशेष है। आज जो लोग जानते नहीं अपने अपने बोलता रहता है, इसलिए तो परम गुरु इसलिए कहते हैं दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु क्यों कहीं कहीं और फिर आगे कहा जाता है भजन शिक्षा गुरु एक हो जाता है, श्रवण शिक्षा गुरु। बहुत गुरु विचार है, तो तुम्हें बहुत विचार है इसमें, इसलिए इसमें तो विचार करके एक निष्ठा होकर के अरे नाम करो, शास्त्र अध्ययन करो, शास्त्र सुनते रहो। गुरु वहाँ जाना है ना आरती शेयर के लिए, हम यस आरती करके बता 7:30 मेरे व्यासपुर ये भी स्टार्ट हो गया। क्या नीचे गुरु आरती होगा ना, गुरु आरती